पर जैसे ही मटकी को स्पर्श, घंटी को जैसे ही देखा, क्या गोपी ने बहुत चालाकी कर रखी है, देख या छीको में घंटा भी बांध रखी है। बोले अरे कन्हैया फिर ऐसा कर छोड़ दे। बोले ना, छोड़वे वाली तो ना, छोड़वे बारू तो ना, चाहे कछू है जाए। अब यह अगर आया है तो माखन मिश्री खा के दम लेंगे। महाराज भगवान श्री हरि ने घंटे से प्रश्न किया, हरियो घंटी बता मैं कौन। घंटी ने उत्तर दिया, प्रभु आप तो साक्षात परब्रह्म हो, ब्रह्मांडाधिनायक हो, जगतपति हो। बोले अच्छा तू कौन। घंटा ने उत्तर दिया, मैं आपका दास हूं। बोले तो मेरी बात मानेगा। बोले जी सरकार, जैसा आपका आदेश, जैसी आज्ञा हो। बोले तो देख, मैं ये माखन चुरा के खाने वाला हूं और मैं खाऊं, जब तक मैं खाऊं तब तक बोलियो मत। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। तो भगवान ने मटके में हाथ देनी, वो घंटी एकदम साइलेंट मुद्रा में, कुछ नहीं बोल रही है घंटी बेचारी। भगवान ने हाथ देनी तो माखन की जगह दही। अरे ये तो दही है। अब दही को हाथ से उठाना खाना भारी पड़ता है, तो नीचे जो हाथों से टुप्प से हमारी छेद हुआ, और जैसे छेद हुआ तो ताजी दही। अब हाथ लगने से वो छीके भी हिले, साथ साथ दही भी हिले, और एकदम धारा की तरह जो है दही गिरने लग गई। तो भगवान मुंह खोल करके पी रहे हैं, और कुछ दही जो छीके इधर से उधर हो रहे हैं, तो ऊपर दही भी गिर रहा है। घंटी को स्मरण में हो आया क्या कि भगवान को जब दूध दही घी मधु आदि से भक्तजन स्नान कराते हैं तो घंटी बजती है। तो आज प्रभु एक साथ खा भी रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं, ऐसा मौका कब मिलेगा। यह दृश्य देख करके घंटी भाव विभोर हो गई, और भाव विभोर होकर के टन 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 करके बज उठी। जैसे ही बजी सोई प्रभावती तैयार थी छड़ी लेकर के, उड़े कन्हैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और महाराज आकर के बाल कृष्ण को पकड़ लिया। और तो सब भाग खड़े हुए, पर कन्हैया पकड़े गए। प्रभावती ने कहा बहुत उदम मचावो करे, चल आज मैया के पास। और कन्हैया को पकड़ करके प्रभावती चल पड़ी। पर चलते चलते मन में विचार करती हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो घर की बहू थी। तो आपने क्या करी, प्रभावती ने अपने घूंघट को नीचे कर लिया। घूंघट को नीचे कर ली। चलते चलते अचानक प्रभावती का जो बेटा था, उन्होंने देखा कि अरे ये कौन मैया है जो कन्हैया के हाथ को पकड़ करके ले जा रही है, अपनी मैया को पहचान नहीं सका। कन्हैया से पूछा क्यों आज कहाँ, इस तरह से हाथ पकड़ के इशारे इशारे में कहा माखन मिश्री खावे की भंडारा है। तो आने हाथ जोड़ के इशारे में कहा मोको नहीं ले चलोगे क्या। बोले आजा। तब तक भगवान ने एक बुद्धि लगाई, वो दौड़ के पास आया और भगवान ने बुद्धि लहरी प्रभावती तू तो बड़ी निष्ठुर है। अरे क्या हुआ। बोले अरे मेरे हाथ इतना सुकोमल है, मैंने कंगन पहन रखी है, और तूने मेरे सुकोमल हाथों कितने जोर से पकड़ रखी है कि मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, ये दूसरा हाथ पकड़ ले। बोले अच्छा ठीक है दूसरा हाथ। तो कन्हैया ने क्या करी, वहां के बेटा को हाथ पकड़ करके दूसरे हाथ के बदले हाथ थमाते और स्वयं पीछे हो गए। इशारे से बोले जाकर के माखन मिश्री भंडारा खा के आ, बाद में मैं तो उसे मिलता हूँ। प्रभावती को घूंघट का रही थी, घूंघट लिए मस्ती में पहुंच गई कहा नंद भवन। और उससे पहले कन्हैया दौड़ करके पहुंच गए मैया के पास। मैया मैया। बोले हाँ कन्हैया। बोले मोको बहुत भूख लगी है, कछु खावे को है। बोले हाँ बेटा क्या खाएगो। बोले बस माखन रोटी दे दो। तो मैया ने माखन और मिश्री और रोटी मिला करके कन्हैया के हाथों में दे दी, और कन्हैया बड़ी प्रेम से माखन मिश्री खा रहे हैं। और इधर प्रभावती कन्हैया को पकड़ करके आंगन आती, मैया देख तेरो लाला इतना उधम मचाए कि जीना हराम हो गया हम सबन का। अच्छा तुम सबन की जीना हराम काहे को। बोले देख आज तेरो लाला को रंगे हाथ में पकड़ के लाई। अब मैया तो हैरान, घर में देखे तो कन्हैया मेरे पास बैठ करके माखन मिश्री रोटी खा रहा है, और ये कह रही है कि मैं कन्हैया को पकड़ के लाया हूँ। ये दूसरों कन्हैया कहाँ थे। घर से बाहर आई, देखा तो अरे इसकी मती मारी गई, लगता है ये भांग वांग खा के आई है। ये तो कन्हैया नहीं अपने बेटों को हाथ पकड़ के लाई है। अरे प्रभावती क्या बात है। बोले देख तेरो लाला आज मेरे घर में माखन चोरी करके खा रहा था, रंगे हाथ में पकड़ के लाया। मैया ने कहा कन्हैया। बोले हाँ मैया। अरे इधर आ तो जरा देख ये प्रभावती क्या झूठ फूस की जो है उलाना लेकर के आई
भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी कि मैं तो कन्हैया का हाथ पकड़ रखी हूँ। तो कन्हैया इधर से कहां से बोल रही, अपने घूंघट को ऊपर की। तो देखा कन्हैया मैया के साथ माखन मिश्री और रोटी संग में खा रहे हैं। हैरान तो मेरे पीछे कौन है, हाथ मैंने किसका पकड़ रखी है। देखा तो अपना बेटा एक तमाचा खींच करके लगाई, निभागा कहीं का, कहां से तो बीच में कूद गया, भाग गया। अब बेचारा रो पड़ा, हाथ जोड़ करके बोला इशारे में कन्हैया तेने कही कि माखन मिश्री के भंडारे मिलोगे, यही था, यही माखन मिश्री है। बोले चिंता मत कर मेरे मित्र, समय आने पे मैं तुम्हें खूब खिलाऊंगा। और इस तरह से कह करके प्रभावती की ओर देख करके भगवान कहते हैं कहो कैसी रही मेरी लीला। और प्रभावती तो एकदम से झेप गई, क्रोध में आकर के बोली मैं खबर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बोली उस समय तो कुछ नहीं बोले, भगवान ने बोले सारे इशारों में कि ठीक है मैं भी तुम्हें देख लूंगा। और जैसे ही प्रभावती घर से बाहर निकली तो कन्हैया दूसरी गली से दौड़ करके आए और आगे क्यों प्रभावती कैसी रही, बहुत चतुराई दिखा रही थी ना। बोले तो चिंता मत कर लाला, एक दिन तो को पकड़ के मैया से पिटवा के ही मैं दम लूंगी। कन्हैया ने कहा यदि दोबारा मेरे हाथ को पकड़ी ना तो मैं तेरो खसम का रूप धारण कर लूंगा, फिर देखना। जैसे कन्हैया ने ये बात कही तो गोपी एकदम अंतर हृदय द्रवीभूत हो उठा, मगन हो गई। हे परमाराध्य, हे प्राणाधार, आप तो जगतपति हो, आप मेरे पति रूप में मिल जाओ मुझे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और प्रभु श्री हरि का दिव्य स्वरूप अपने आंखन में लेकर के मस्ती में झूमते हुए अपने घर आए। और इस तरह से सबके घर में घूम घूम करके भगवान अनेकों लीला करते हैं। मरकान वत्सान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः सेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितः सेय योगैः। कुछ तो सही कहती है गोपियां और कुछ जानबूझ के बहाना बना करके झूठ मूठ। जब कई दिन कन्हैया नहीं दिखते ना तो कन्हैया को दर्शन करने की इच्छा से झूठ मूठ की उलाहना लेकर के नंद यशोदा मैया के आंगन पहुंच जाते हैं गोपियां। क्यों? इन सबका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? हरि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना। ये उल्हाना ये ताना बहाना मात्र है, पर प्रभु हम तो आपकी दासी हैं। एक झलक पाने के लिए ये गोपियां अनेकों लीला, अनेकों उदाहरण लेकर के, अनेकों झूठ मूठ की जो है शिकायत लेकर के मैया के घर पहुंच जाती है। एक दिन एक गोपी पहुंच गई, मैया बोले हाँ हाँ गोपी बोल। मैया मुझे पसेरी चाहिए, पसेरी। पसेरी जानते हैं ना? पसेरी चाहिए। बोले पसेरी चाहिए? बोले हाँ। बोले वो पसेरी कोने में धर रखी है, उठा ले जा। अब उसे पसेरी तो लेना नहीं था, वो तो जानबूझ के कन्हैया से मिलने के लिए आई थी। तो चारों ओर नजर दौड़ाए और नजर उसकी बस यही खोज रही थी कि कन्हैया कहाँ है। और जब तक कन्हैया नहीं दिखाई दिए तब तक वो गोपी जानबूझ के इधर से उधर घूमती रही, पर पसेरी को नहीं उठाती। मैया ने देखा अरे गोपी क्या बात है, बहुत देर से चक्कर काट रही है। बोली मैया पसेरी तो दिख ही नहीं रहा। बोले अरे वो कोने में धर रखी है, देख सही से, तेरी आंखों में कमजोरी हो गई लगता है, जाके डॉक्टर से इलाज करा। बोले मैया पर ये बता तेरा आज छोड़ा कहाँ है? जैसे सुना तो कन्हैया के कानों में आवाज गई, कन्हैया दौड़ करके आ गए। और जैसे कन्हैया को देखा तो देखते ही गोपी एकदम से हैरान रह गई और मस्त हो गई। और कन्हैया ने देखा कि गोपी जो है मेरे दिव्य स्वरूप को देख करके समाधिस्थ हो रही थी, दौड़ करके आकर के हाथ पकड़ लिया। अरे गोपी जैसे स्पर्श किया तो आज तो भाव विभोर हो उठी, मन ही मन नाच उठी। और कन्हैया दौड़ करके पसेरी ला करके हाथ में देती है। ये पसेरी ले रही थी ना, लेके जा। कन्हैया ने पसेरी दी, हाथ में पसेरी लेकर के कन्हैया का दिव्य हुआ सुमधुर मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल अपने आंखों में लिए गोपी पसेरी लेकर के झूमती हुई अपने घर को आती है। इस तरह से भगवान अनेक लीला करते हैं। तो इस तरह से
हमारे मन मंदिर में भी, हमारे हृदय भुवन में भी आप सब समस्त विकारों का परित्याग करके सात्विक माखन बनाइए और वह दिव्य सात्विक माखन बिलो करके हम सब प्रेम पूर्वक नंद का छोड़ा उनका आह्वान करें कि प्रभु, गोपियां तो कोई साधारण नहीं है कि बड़े ही सिद्ध कोटि की गोपियां हैं। इन गोपियों के ऊपर तो आपने कृपा की तो कौन सी बड़ी बात है। क्या मुझ अभागे के ऊपर आप कृपा नहीं करोगे? क्या मुझ तपस्या ही, भक्तिहीन, ज्ञान वैराग्य से ही मुझे दीनहीन के ऊपर आप कृपा नहीं करोगे? प्रभु, आप तो दीनानाथ हो, आप कृपा कब करोगे? इस तरह से अपने हृदय में माखन बिलो करके अपने हृदय भुवन में आए नंद नंदन श्याम सुंदर को पुकारे। कैसे? सोनी है गोकुल नगरिया, गोकुल नगरिया सुनी है, हृदय भवन को गोकुल नगरिया बनाइए। हाँ हाँ, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है, जय हो। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है, सोनी है, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजाएं। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, हरि बोल। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया। आजा आजा सांवरिया, आजा आजा, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है, हरि बोल। सोनी है, जय हो। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया।
मोहन, ऐसी प्रीत लगी ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, मनमोहन, तेरे बिन में हो तेरे बिन में हो गई जोगन, गई जोगन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन में हो गई जोगन। दोनों नगर और नगरिया, दोनों नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, दोनों नगर और नगरिया आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। श्री राधे। ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, सब ब्रज नारी, सब ब्रज सब ब्रज नारी, सब सब ब्रज नारी, सब ब्रज नारी, सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, देख सवरिया बाट बिहारी, देख सवरिया बाट तुम्हारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, देख सवरिया बाट बिहारी, तुझको 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 ढूंढे गुजरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया आजा आजा सवरिया, 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 सोनी है जय हो सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। बरसाने में रसिक तुम्हारे, बरसाने में रसिक तुम्हारे, ग्वाल बाल के प्राण प्यारे, बरसाने में रसिक दुलारे, बाल बाल के प्राण प्यारे, सखियाँ देखे डगरिया, सखियाँ देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सखियाँ देखे
नगरिया आजा आजा सवरिया 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 सोनी है सोनी है सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। बोलिए श्री माधंजोर भगवान की जय 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 श्री राधे। इस तरह से भगवान माखन चोरी लीला करते हैं और इस माखन चोरी लीला से गोपियों के जो जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के पाप पुंज हैं माखन चोरी लीला के माध्यम से चोरी करके भगवान माखन खाते थे। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना छदकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ऐसे चोरों में अग्रगण्य श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सत्सत बंदन करते हुए श्री सुखदेव अब आगे की कथा कहते हैं। क्या कहते मैया हे राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। एकदा क्रीडमानास्ते रामाज्ञा गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्र निवेदयन् इति मात्रे निवेदयन्। एकदा ब्रह्मांड घाटे भगवान अनेकों ग्वाल बाल मित्रों को लेकर के ब्रह्मांड घाट पहुंचे और ब्रह्मांड घाट में पहुंच करके भगवान विचार करते हैं हमने माटी बहुत खाई, अब जरा जीव की चिकनाई और माखन बहुत खाई, अब जरा जीव की चिकनाई हटाने के लिए जरा ब्रजरज चख करके देखो, क्योंकि ब्रजरज की बहुत ही महिमा है। और जिस ब्रजरज में बैठ करके अनेकों योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है, ऐसे दिव्य संतों से संयुक्त ब्रजरज जरा चख करके देखो इसकी इस ब्रजरज में क्या स्वाद है। ब्रज की रज है बड़ी महान, हरि ब्रज की रज है बड़ी महान, बसे पास यहाँ राधा रानी की, ब्रज की रज है बड़ी महान। ब्रज की रज बहुत ही अद्भुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास माँ श्री राधा रानी की है। गुरु जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसा नहीं, अपने से बड़ों को कभी माला धारण नहीं करानी चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाज्ञा गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। क्रीड़ा करते करते ब्रह्मांड घाट पे खेलते खेलते भगवान ने क्या की, एक माटी की गोला उठा करके अपने मुंह में गटक लिया। और जैसे माटी की गोला खाए तो और किसी की नजर तो नहीं पड़ी, पर दाऊ भैया की नजर पड़ गई। जैसे दाऊ भैया की नजर पड़ी तो दाऊ भैया ने कहा अच्छा तो माखन अब इतना दिन माखन चोरी करके खाता, तब माटी चोरी करके खाने लगा है, चल आज भैया के पास।
तो दाओ भैया मैया को कन्हैया को पकड़ के मैया के पास लाते, मैया मैया, बोले हाँ देख तेरो लाला ने आज माटी खायो। मैया एकदम आक्रोश में आ गई, क्यों रे लाला तेने माटी खाई है? कन्हैया कहते हमने माटी नहीं खाई। बोले अच्छा, झूठ बोले मोटे। हाथ में डंडा ली छड़ी और एक हाथ से कन्हैया के हाथों को पकड़ लिया और डांट लगाती हुई बोलती, कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति ताव काहे ते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। तेने माटी खाई और झूठ बोलता है कि हमने माटी नहीं खाई। ये कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्, तुम्हारे जो अग्रज हैं दो भैया ये बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया कहते मैया यज तो को विश्वास ना हो तो परीक्षा कर ले। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया ना हम भक्षितवान् अम्ब, हे अम्ब हे मैया हमने माटी नहीं खाई। अच्छा ये सब जो बोल रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सभी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा और मैया यद तो को विश्वास ना हो तो अपने मुहरे खोल, मैं अपने मुहरे खोलूं, मुख को खोलूं, आप या अपनी आंखन से मेरे मुखन में देख ले कि मैंने माटी खाई कि ना खाई। अच्छा नाहम, नाह शब्द है, ये नाह शब्द है, नाह बंधने धातु है। क्या है? नाह बंधने धातु व्याकरण की दृष्टि से। हे मैया मैंने तो माटी खाई पर इस माटी के ब्याज से समस्त ब्रजवासियों का बंधन खा लिया है, इसलिए मैंने माटी खाई। सारे ब्रजवासियों को बंधन से रहित कर दिया है, इसलिए मैंने माटी खाई। और सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सबको झूठ बनाते हो। भगवान बोले मैया अब मुझे माफ करना, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सही बात है, भगवान तो झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान है, सत्यनारायण है। तो सत्यनारायण भगवान झूठ बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या? कन्हैया कहते हैं कि मैया तू तो पढ़ी लिखी तो है ना, एको अक्षर का ज्ञान तो है नहीं, व्याकरण पढ़ी होती तो बात समझ में आ जाती। क्या कहते हैं कन्हैया कि सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है व्याकरण की दृष्टि से। क्या है? पूर्व रूप संधि है, तो इसको पूर्व रूप संधि करके जब बोलेंगे तो अर्थ होगा सर्वे अमिथ्या विशंसिनः। ये सब जो बोल रहे हैं ये सत्य ही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सभी झूठ बोल रहे हैं, और सर्वे अमिथ्या विशंसिनः, ये सबके सब अमिथ्या नहीं बोल रहे, सब मिथ्या नहीं बोल रहे, अमिथ्या बोल रहे हैं, अर्थात सत्य बोल रहे हैं। अब तुम्हें व्याकरण की जानकारी है नहीं, इसलिए तुमको समझ में ना आए। इस तरह से कन्हैया बड़े चतुराई से माखन खा करके मैया को पढ़ाना शुरू करते हैं। पर मैया कहती देख मैं ये सब बात न समझो, चल अपना मोहरो खोल। जैसे कन्हैया ने मुख खोली तो महाराज अष्ट सिद्धियां विचार करती हैं कि मेरे रहते श्री हरि की पिटाई हो ये अच्छी बात नहीं है। तो सारी अष्ट सिद्धियां भगवान के मुख में आकर के प्रकट हो गई। और जैसे कन्हैया ने अपने मुख कमल खोले और मैया ने अपने आंखन पे देखी तो देख के हैरान रह गई। और महाराज एक ही पल में देख देख के उस स्वरूप को देख करके बेहोश होकर धरती पे गिर गई। कन्हैया को लगा तो बड़ा गड़बड़ हुआ। क्यों? क्योंकि कन्हैया के मुख में महाराज नदी नाले आकाश पर्वत बड़े बड़े पहाड़ कई भुवन कई लोक, इन समस्त दृश्यों को जब आपने देखा तो हैरान रह गई। और हैरान रह करके बोली मैया कन्हैया, कन्हैया बोले कि मैया क्या हुआ, ये चक्कर क्यों खा गई? मैया होश में बोले उड़े कन्हैया मैं तेरे मोरों में बड़े बड़े विशाल पर्वत बड़े बड़े विशाल वृक्ष पहाड़ देखे हमने। कन्हैया ताली बजा के खिलखिल करके हंस के बोले अरे मैया तेरी आंखन की ये कमी है, 90-95 साल की तो है गई है, तेरी आंखों में कमजोरी आ गई है, फिर से देख। कन्हैया ने फिर से अपने मुख खोल दिए। और जब अब की बार कन्हैया ने मुख खोले तो जो दृश्य पहले दिखा था वो दृश्य कहीं नहीं, सब अदृश्य हो गए। मैया को लगा, मनी मन विचार करने लगी निश्चित रूप से ये हमारी आंखन की धोखा थी।
कि मेरे आंखों में रोशनी ना होने के कारण ये सब उटपटांग दृश्य हमने देखी है। और इस तरह से मैया दूसरी बार पुनः ब्रह्मांड का दर्शन करा करके मैया को दिव्य दृश्य दिखा करके अपना विराट रूप दिखाया है। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। और इस तरह से कन्हैया अपनी मैया को सुंदर लीला के माध्यम से दिव्य रूप प्रदान करते हैं। एक बात बताऊं, माया कई प्रकार की होती है। एक होती है जड़ माया, दूसरी है वैष्णवी माया और तीसरी है सुमन मोहिनी माया। जड़ माया किसे कहते हैं? जिसमें आप हम सब भ्रमित हो रहे हैं। ममता तो न गई मेरे मन से रे, ममता तू न गई मेरे मन से रे, ममता तो न गई मेरे मन से। आगे के जन्म के साथी, आगे के जन्म के साथी ज्योति गई रैन तेरी, ममता तो न गई मेरे मन तेरी, ममता तू न गई मेरे मन तेरे, ममता तू न गई मेरे मन। तो ये जड़ माया जिसमें हम आप भटक रहे हैं, इसी को कहते हैं जड़ माया। दूसरी माया है वैष्णवी माया। वैष्णवी माया के प्रभाव से श्रीहरि ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देते हैं, भोलेनाथ जी को भी मोहित कर देते हैं। और इसी माया से अपनी मैया को भी मोहित कर दिया है प्रभु ने। और तीसरी माया है सुमन मोहिनी माया। ये सुमन मोहिनी माया कौन है? श्री राधा रानी। और श्री राधा रानी जब अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। वो भी फिर श्री राधा रानी के चक्कर में पड़ के नाचने लग जाते हैं। ये तीन प्रकार की माया है। तो वैष्णवी माया के द्वारा मैया के भ्रम को दूर किया है और इस तरह से अनेकों प्रकार लीला करते हुए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, पूर्व जन्म में द्रोणो वशूनाम प्रवरो धर्या सभार्यया करिष्मानादेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। और दिव्य तप के प्रभाव से स्वयं जगत के जगदीश इनके पुत्र बन करके आए। महाराज श्री समय तो हो चुके हैं, आधा घंटा और बढ़ जाओ। बोले श्री महाराज जी की जय हो। हमें तो समय देने वाले मिल जाए। मैं तो आपको पूछिए, गोपाल भैया साथ में रहे अपने मिथिला क्षेत्र में 7 घंटा 8 घंटा एक आसन से बैठ के कथा कहता था। एक बार हम गए थे झारखंड गढ़वा, वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे। उन्होंने कहा महाराज जी, हमने कहा जी तो कल जो है रास के ऊपर चर्चा हो जाए। हमने कहा ठीक है, हो जाएगी चर्चा। अब रास पे चर्चा होने की बात की और केवल रास पे ही बोलना है, आगे मत जाइए। हमने कहा ठीक है। अब कल रास पे बोलना है तो तैयारी थी नहीं, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी पुस्तक लेकर के जाता हूँ तो रात भर में पढ़ता रहा। भाई प्रोफेसर साहब बोले, सबके बीच में बोले, भाई बेइज्जती प्रतिष्ठा की बात है। तो प्रतिष्ठा के चक्कर में जब पड़ जाता है आदमी तो क्या नहीं मरता, क्या नहीं करता। ऐसी स्थिति हमारी हो गई तो रात भर पढ़ते रहे और सुबह 3 ही बजे स्नान करके पूजन उजन करके शॉर्टकट में और फिर पढ़ने के लिए बैठे। दिन भर पढ़ते रहे और फिर जब कथा कहने के लिए बैठे तो पहली बार मैंने रास के ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा से मैं कम से कम 8.5 घंटा कथा बोला, केवल रास पे ही। और बहुत अच्छी कथा रही, अपने को भी बड़ी तृप्ति मिली। और प्रोफेसर साहब बड़े खुश हुए, ब्राह्मण थे, आकर के उन्होंने अपने हृदय से लगाया और बोले बाबू मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ, पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, क्योंकि मुझे खबर लगी कि आप रात भर पढ़ ही रहे।
तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने कह दिया और मैंने हाँ कह दी, तो प्रतिष्ठा बचाने के लिए मरता क्या नहीं करता। इस बात को सोच सोच करके मैं रात भर पढ़ता रहा। पर इस स्थिति में पढ़ने के बाद श्री हरि की कृपा हुई, मैंने इतना अध्ययन किया, नहीं तो मैं इस तरह से अध्ययन करता भी नहीं। आपकी बड़ी कृपा हुई और आपकी कृपा से मैंने ये प्रसंग को रखा, अपनी अल्पमति के द्वारा रखा, सबको बड़ा अच्छा लगा। तो वहां भी मैंने साढ़े 8 घंटा तक कथा बोली। तो बैठने में तो मैं गोपाल भैया घबराते हैं कि न जाने कितनी देर तक कथा कहें। गौतम भैया भी हड़बड़ाते रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। कहते हैं एकदा गृहदासी, एकदा, ये एकदा क्या है? आज देखें यशोदा जी का 3 नाम इसमें दिया गया है। एकदा, एकदा का माने, एकदा का मतलब मैया तू एकदा है। मैया एकम अद्वितीयम परमात्मानम श्री कृष्णम ददातीति एकदा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर अर्थ है। ये आचार्य श्री कृपा शंकर जी के अर्थ है। मैया तू एकदा है। कैसी एकदा है? श्री कृष्णम ददातीति, ऐसी है एकदा मैया। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राणी मात्र को दे रही है, आज जड़ को भी तू दे रही है, भगवान को चैतन्य को भी दे रही है, इसलिए तेरा नाम एकदा है। और तू यशोदा है, यश देने वाली है। ऐसी है यशोदा, मैं तुम्हारे श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। एकदा यशोदा और नंद गेहिनी, ऐसी मैया एकदा आज गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी। अनेकों दास दासियां हैं, पर यशोदा मैया स्वयं से दही गिलो रही है। क्यों? मेरो छोड़ा उठेगो तो उठते ही मेरे पास दौड़ के आएगो, मैया मैया मोको माखन मिश्री देओ। तो उठते ही माखन मिश्री मांगेगा, तो क्यों ना अपने हाथन पे मैं माखन मिश्री बिलो। तुम्हारा सुंदर माट की मटकी लेकर के और स्वर्ण की मथानी, और स्वर्ण की मथानी में रेशम की डोरी लगा करके मैया आज अपना द्रव्य श्रृंगार कर माखन बिलो रही है। अच्छा, मैया बड़ी कोमलांगिनी है, बहुत कोमल स्वभाव की। जैसी कोमल स्वभाव की वैसा इनका श्री विग्रह भी, मैया का हर एक अंग कांति बहुत ही कोमल है, बड़ी कोमलांगिनी है। आज मैया यशोदा माखन बिलो रही है, कैसी शोभा हो रही। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, क्षौमंबा सह पृथु कटि तटे बिभ्रते श्रोत्र नदम पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जातकम पंच सुब्रह रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च सिन्नम गात्रम कवर विगलन मालती निर्ममन। मैया जब आज बैठी हैं तो आपने अपना दिव्य सिंह गजरी लगा रखी है और बड़ा 16 श्रृंगार करके दधि मंथन करने को बैठी है। तो स्वर्ण की मथानी में रेशम की डोरी लगा करके मैया यूं यूं करके खींचती है, और जब मथानी को खींचती है तो कोमलांगिनी यशोदा मैया पसीना से लथपथ हो जाती है। सिर से पसीना टपकता, कपोलों पे नाकों पे आकर के वो पसीना रुक जाता, तो वह दिव्य सुंदर गोल मटोल ऐसा लगता है जैसे मैया के गौरांग वर्ण में सुंदर कपोल में हीरे के मोती चिपका दिए गए। ऐसी अद्भुत शोभा हो रही है। और पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, आज वात्सल्य रस मैया के हृदय से उमड़ रहा है। तो महाराज अपने आप
ऐसा वात्सल्य रसों मड़ा है कि स्तन से दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगी। आज भगवान की श्री विग्रह श्री रूप में मैया अपने आप को समाहित कर रखी है। यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। जितने भी श्री हरि के सुंदर सुंदर भजन हैं, उन भजनों को मैया स्मरण कर कर के गाती है और माखन बिलोती है। तो आज मैया मन से भगवान के श्री नेत्र से श्री विग्रह का स्मरण करती है, मन और नेत्र से, और मुख से भगवान के जितने भी पद पदावलियां हैं सुंदर सुंदर संतों के द्वारा विरचित उन पदों की गान करती है, और हाथों से माखन बिलो रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निःसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से युक्त होकर के जो श्री हरि को स्मरण करता है, तो श्री हरि उससे दूर नहीं रह पाते हैं। आज मैया जब इस पद्धति से भगवान की सेवा में लगी तो कन्हैया की आंखें खुल गई, और कन्हैया दौड़ते भय आए, मैया मैया। पीछे से आकर के पीठ के सहारे लटक करके गर्दन को पकड़ लिया। मुंह को भूख लगी। बोले अच्छा भूख लगी है बेटा, थोड़ी देर रुक जा, माखन बिलो लूं, फिर ताजो ताजो माखन तो को खिलाऊंगा। पर कन्हैया कहते नहीं मैया, जब तक माखन बिलोगी तब तक हमारे प्राण निकल जाएंगे, बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी से मुझको माखन खिलाओ। तो मैया ने कहा अच्छा तो को यदि इतना भूख लगी है तो आ जा। गोद में लेकर के मैया दुग्ध पान कराने लगी, और भगवान का प्रभु प्रेम पूर्वक दुग्ध पान करने लगे। तान्यस्तकाम आशाद्य मथनन्तीं जननीं हरिं गृहीत्वा दधिं मन्थानं न्यषेध प्रीतिमावहन्। प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगे। पर पान करते करते मैया की दृष्टि गई कहाँ? एक चूल्हे के ऊपर पद्मा नाम की गैया थी, जिस दूध को चढ़ा रखी थी। पद्मा नाम की गैया के जो दुग्ध थे वो दुग्ध मन ही मन विचार करने लगी, अरे कन्हैया तो मैया के दुग्ध पान कर कर के पुष्ट हो रहे हैं, तो आज तो मुझे ये पिएंगे नहीं, तो मैं भला रह करके क्या करूं, अतः अपने आप को अग्नि में जला करके समाप्त कर लेता हूं। और इस तरह से उफान आया और दूध के अंदर, और जैसे ही उफान आया तो अग्नि में वह दुग्ध गिरना प्रारंभ हुआ। मैया ने देखी अरे अग्नि में दूध का जलना शुभ माना जाता है। सोई मैया ने कन्हैया को नीचे रख दी और दौड़ करके दुग्ध उतारने पहुंची। कन्हैया को आ गया क्रोध। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा, अभी अतृप्त अवस्था में थे, भगवान का पेट नहीं भरा था, तो संजात क्रोध में आ गया। उनके सुंदर लाल लाल अधरोष्ट फड़कने लगे क्रोध के मारे, भड़कुटी टेढ़ी हो गई और क्रोध में आकर के बोले अच्छा अभी मैं बताता हूं। और घुस गए घर में। मैया तो इधर दूध उतारने में लगी है, इधर कन्हैया घर में घुस करके हाथ में सिल लिया, लोढ़ा जिसको कहते हैं, और लोढ़ा लेकर के घर में जितने भी दही माखन माट मटके थे सबको फोड़ना शुरू किया, दमादम करके सबको फोड़ दिए। और महाराज आज भगवान श्री हरि ने आवाज लगाई, किसको? बानर को आवाज लगाई, अरे बानरों, जब मैं राम बन करके श्री अवध में आया था और लंका युद्ध में आप सबों ने साथ दिया, तो ना तो आपको मैं बढ़िया नाश्ता करा पाया, ना मैं दूध पिला पाया, ना चाय पिला पाया, कुछ भी तो नहीं। पर आज आ जाओ, बहुत सुंदर मौका है अपने घर में, आ जाओ सब आ करके माखन खाओ। तो त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, हर कलयुग में साधो भयो, तिलक छाप अरुमाल। कितनी अच्छी बात है, त्रेता में बानर भय। ये संत जो है भगवान की सेवा करने के लिए त्रेता में बानर भय, त्रेता में बानर का रूप आपने धारण किया, और द्वापर में भय ग्वाल। जब भगवान श्री कृष्ण बन करके आए तो ग्वाल बन गए, राम जी बन करके आए तो ये महात्मा, ये संत जन बानर बन गए सेवा करने के लिए।
और जब कलयुग आया तो कलयुग में साधु भयो तिलक छाप अरुमा। महाराज लंगोटी धारण करके श्री हरि का सदैव चिंतन मनन करते रहते, अपने मस्तक पे सुंदर तिलक, गलों में तुलसी की माला, हाथों में गले में तुलसी की माला और हाथों में जपने की माला गौमुखी लेकर के। इसलिए जो भी संत चलता फिरता नजर आए उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, छोटी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। और इसीलिए कहा गया है जो अवध में वास करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें आप कभी आदेश मत दो कि मेरे लिए आप ऐसा करो, मेरे लिए आप वो ऐसा करो, ये काम करो, वो काम करो। ऐसा करने से बहुत भारी दोष लगता है। तो आज कन्हैया ने ऐसी आवाज निकाली कि महाराज देखते ही देखते हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बानर ही बानर। और महाराज यशोदा मैया दही को उतार करके जैसे ही लौट करके आई तो देखा कि दूध दही के धारा बह रहे हैं घर में। और अंदर प्रवेश की तो देखिए सारे माट मटके फूटे पड़े। मैया को बड़ा क्रोध आया, रे अब तक मैं झूठ मानती थी क्या? ये गोपी जब देखो तब उलाहना लेके आती थी तो मुझे विश्वास नहीं होता था, पर आज या ने अपने घर में ही उधम मचाई है। और यदि आज इस छोड़े को हमने दंड ना दे तो ये दिन प्रतिदिन ऐसे ही उधम मचाता रहेगा। यह सोच करके मैया ने हाथों में छड़ी ली और कन्हैया का पीछा करती है। ठहर कन्हैया, तुम्हें बताती हूँ मैं। कन्हैया ने देखा मैया के हाथ में साटी तो कन्हैया भागे। कन्हैया आगे आगे भागे, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन देख लो, ऐसा ब्रह्म तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। श्री वृंदावन में ही ऐसा ब्रह्म देखने को मिलेंगे जिस ब्रह्म के भय से काल भी भयभीत रहता है। आज वो ब्रह्म एक साधारण मैया को देख करके भयभीत होकर के देख किस तरह से भाग रहा है। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। बहुत भागी मैया पर पकड़ न पाई कन्हैया। थक गई, थक छोड़ करके पसीना से लथपथ होकर के छड़ी छोड़ करके वहीं बैठ गई। कन्हैया ने पलट करके देखा तो मैया दूर बैठी है। धीरे धीरे पास से और बोले मैया देख रहे हैं ये जवानी की अंधी जवानी है, यही अंधापन जानबूझ के यहाँ करके एक्सीलेटर भी जाते समय भी गया और आते समय भी गया। ये है उदंडता की चरम सीमा। खैर उनकी अपनी उदंडता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान पीछे पलट करके देखा तो देखते हैं कि मैया जो है ना थक हार करके बैठ गए, पसीना से लथपथ है। आपने कहा, कन्हैया ने कहा मैया तू थक गई क्या? बोले हाँ कन्हैया, तू दौड़ा दौड़ा के मुझे थका दिया है, तो ऐसे क्यों भागता? कन्हैया ने कहा तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बोले अरे तो वो खबर ना है, तुम्हारे लिए आज मैंने सुंदर सुंदर पकवान बनाई है, वही खिलाना है तो को। बोले अच्छा मैया जी पहले क्यों नहीं बताई? बोले अरे तू मेरे पास आती तब तो। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया तो पकवान ही खिलाइए। जैसे ही कन्हैया पास में आए मैया ने लपक के पकड़ लिया, चल आज तो को सुंदर सुंदर पकवान खिलाती है। और महाराज लेकर के आए। कन्हैया तो थरथर कांपने लगे। मैया ने उलूखल के सहारे कन्हैया को बांधना शुरू किया। पर श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन आश्चर्य तो इस बात की कि मैया घर की सारी रस्सियां बांध दी पर कन्हैया बंधन में नहीं आया। यदा तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलम न्यूनम यदि यदा दत्त बंधनम। घर की सारी रस्सियां बांध देंगी पर जब कन्हैया को बांधने की बारी आवे तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया परेशान, बहुत परेशान हो गई। फिर थक हार के बैठ गई। भगवान कहते हैं मैया तू कहे तो मैं बांध लूं अपने आप को। बोले हाँ बांध के दिखा। कन्हैया ने रस्सी ली और खट्टे से चटपट गांठ दे दी। मैया तो हैरान, एक मुट्ठी के इसके कमर नहीं है, घर की सारी रस्सी लग गई पर ये बंधन में नहीं और स्वयं से खुद इसने बांध ली। तात्पर्य क्या है? श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन भक्त अपने परिश्रम से, तपोबल से, अपनी साधना से ईश्वर को प्राप्त करना चाहे यह असंभव है। आपकी साधना पे ईश्वर की दृष्टि पड़ जाए, आपकी तपस्या पे, आपके भजनों पे ईश्वर की दृष्टि पड़ जाए
तो आप सफल हो जाएंगे। वैसे आप ईश्वर को अपने बस में नहीं कर सकते हैं। तो भक्तजन परिश्रम और श्री हरि की कृपा हो जाए उस परिश्रम के ऊपर, तो सहज ही भगवान को आप अपने प्रेम रूपी रस्सी में बांध सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्राप विमुक्ति दात। इस तरह से अनेकों लीला करते हुए भगवान अनेकानेक लीला करते हैं। उलूखल में बंध गए, मैया ने कहा ठीक है तेरी बुद्धि ठिकाने लगी तभी खोलूंगी मैं। तब तक गोपी ग्वाल बाल दाव भैया सब आए, मैया को सभी शपथ दे रहे हैं, पर मैया कहते चाहे कछू आ जाए कन्हैया को खोलना नहीं, और जो खोलेगा उसे मेरी शपथ है। एक बात कहें, कन्हैया से सबको प्रेम है, सबकी प्रीति है कन्हैया में, और जब तक भगवान में प्रीति ना हो तब तक हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता। एक संत कहते हैं कि रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन छत्र नहीं एक टीको। रति मतलब प्रेम। यदि आपका प्रेम ना हो तो राज नहीं चला सकते, आपका प्रेम ना हो तो राजपाट को संभाल नहीं सकते, आपका प्रेम ना हो तो साधु में आपकी रति नहीं हो सकती है। तो रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन छत्र नहीं एक टीको। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न हो जति को। जिस साधु के हृदय में भगवान के प्रति रति नहीं है, प्रीति नहीं है, तो फिर वह नाम मात्र का साधु है। रति बिन मात रति बिन तात रति बिन मानस लागत फीको। और कभी गंग कहे सुन साह अकबर नर है रति बिन एक रति को। कभी गंग कहे सुन साह अकबर नर है रति बिन एक रति को। कभी गंग कहते हैं जिसके हृदय में रति नहीं वह एक रति का है, अर्थात कोई मूल्य नहीं है उसका। तो भगवान में सबकी रति है, इसलिए दाव भैया ग्वाल बाल सब आते हैं, सब रोते हैं, पर कन्हैया आज इतना निष्ठुर बन गई, चाहे कचू हो जाए या कोई रस्सी से मैना खोलवे वाली मैया। इस तरह से घर के जल भरने वाली मटका को उठा करके यमुना किनारे चल दी पानी भरने हेतु, और इधर कन्हैया को मिल गया मौका। धीरे धीरे उस उलूखल को घसीटते हुए पहुंच गए कहाँ, जहाँ यमलार्जुन वृक्ष था। उस वृक्ष के पास पहुंचे और पहुंच करके भगवान उस वृक्ष के मध्य से निकल गए। स्वयं तो निकल गए पर उलूखल आके उसमें फंसी। जैसे उलूखल फंसी तो अब भगवान ने पीछे पलट के देखा, अब क्या करें। तो भगवान ने नेक झटका लगाया। उसे नेक झटका लगाते ही वह विशाल काय यमलार्जुन वृक्ष धरामरी से गिरा, और जैसे ही गिरा उस वृक्ष से एक सुंदर दिव्य दो सुंदर देव स्वरूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। इस तरह से यमलार्जुन वृक्ष गिरा और उस वृक्ष से दो भव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति गा रहे हैं। आवे हम भी अपनी वाणी को विराम करें
और दिव्य स्तुति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस स्तुति को कल बैठते ही इस दिव्य मंगलमय स्तुति को श्रवण करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आवे एक सुंदर छोटा सा बढ़िया भजन, साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए आप लोग सहयोग करेंगे। हर कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया। आहा कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहो हरि बोल, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहो सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। श्री राधे। श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। बालों ने तुमको, बालों ने तुमको पुकारा। हरि बोल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुनो नी कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है सुनो नी कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। श्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरज की आँखों के, सूरज की आँखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला।
बनवारी अर्जुन के मोहन छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन के बनवारी अर्जुन के मोहन छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन कंसा तो कहता है कंसा तो कहता चल करके काला मैं तो कहो हरि बोल मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला श्री हरि काली कला अच्युत युधिष्ठिर के उदय के माधव भक्तों के भगवान संतों के केशव भक्तों के भगवान संतों के केशव अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव भक्तों के भगवान संतों के केशव वालिया तुमको पुकारे लाला मैं तो कहो हरि बोल मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहो सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला बोले नंद के लाला की जय हो श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम हरि ओम चंद्रमा अप्सन्तराशु पर्णो धावते दिवे राशिभिषङ्गं बहुलं पुरुषबृहग्गु हरिरेति कनिक्रददा श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं मेरे माँ के बिहारी तेरी
आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं तो वरी वर जाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणने में मैं शीश झुकाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। योगले छवि को मैं तो हृदय में बसाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाऊं, मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवौ भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्य च सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।